मैं हूं सिर्फ 3 घंटे के लिए अमेरिका का सदर। व्हाइट हाउस में सदर की कुर्सी पर बैठा मेरा पहला सदारती हुक्म ये है कि दुनिया के तमाम मशहूर लेजेंड्स और सुपरस्टार इसी वक्त मेरे सामने पेश किए जाएं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो या मेसी, शाहरुख खान हो या ऐश्वर्या राय, हॉलीवुड का सुपरस्टार टॉम क्रूज हो या एलन मस्क, और फेसबुक के बानी मार्क जुकरबर्ग को तो लाजमी पेश किया जाए। मेरा ये हुक्म मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। लेकिन सवाल ये है कि ये सब एक जगह कैसे मुमकिन है। तो आइए आपको ले चलता हूँ मादाम तुसाद्स म्यूजियम न्यूयॉर्क, जहाँ ख्वाब हकीकत का रूप धार लेते हैं। न्यूयॉर्क के दिल टाइम्स स्क्वायर में मादाम तुसाद म्यूजियम एक ऐसी जगह जहाँ हकीकत और मुजस्मों के दरमियान फर्क करना मुश्किल हो जाता है। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ यूं लगा जैसे मैं दुनिया के सबसे बड़े फनकारों, अदाकारों, सियासतदानों और तारीखी शख्सियात के दरमियान खड़ा हूँ। ये म्यूजियम सिर्फ मुजस्मों का मजमुआ नहीं बल्कि एक ऐसी दुनिया है जहाँ हर चेहरा अपनी कहानी सुनाता है। इस म्यूजियम में हर कदम पर ऐसे सितारे नजर आते हैं जिन्हें हम आम तौर पर सिर्फ स्क्रीन पर देखते हैं। कहीं हॉलीवुड के बड़े अदाकार मौजूद हैं और कहीं म्यूजिक इंडस्ट्री के मशहूर लेजेंड्स नजर आते हैं। इनके मुजस्मे इतने हकीकी हैं कि चंद लम्हों के लिए इंसान भूल जाता है कि ये असल नहीं बल्कि मोम से बनाए गए हैं। लाइटिंग, बैकग्राउंड और पूरा माहौल इस अंदाज में तैयार किया गया है कि यूं महसूस होता है जैसे मैं वाकई इन सेलिब्रिटीज के साथ एक ही जगह खड़ा हूं। ये मुजस्मे इस कदर बारीक बीनी से बनाई गई हैं कि कुछ लम्हों के लिए इंसान यही समझता है कि ये असल शख्सियत है। हर मुजस्मे के चेहरे के तासुरात, आंखों की झलक, लिबास की तफसील और जिस्मानी साख्त इस कदर मुकम्मल है कि ये म्यूजियम सिर्फ देखने की जगह नहीं बल्कि एक ज़बरदस्त तजर्बा बन जाता है। मादाम तुसाद म्यूजियम में आकर ये अंदाज़ा होता है कि इंसान अपनी मेहनत से किस तरह दुनिया में पहचान बना सकता है। हर मुजस्मा अपनी कामयाबी की अलग अलग कहानी बयान करता है। ये म्यूजियम इतना दिलचस्प है कि इसमें वक्त का अंदाज़ा ही नहीं रहता। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं हर नया मंजर पिछले से ज़्यादा दिलचस्प महसूस होता है और यूं घंटे लम्हों में बदल जाते हैं। एक मोम के मुजस्मे को मुकम्मल करने में अमूमन 3 से 4 माह लगते हैं क्योंकि हर छोटी तफसील हाथ से तैयार की जाती है। इस वक्त मैं आईफोन के बानी के साथ खड़ा हूँ, वही टेक्नोलॉजी जिसने दुनिया को हमारी जेब में समो दिया। वाकई काबिल तारीफ है। बस यहाँ जरा गिला भी है। टेक्नोलॉजी तो आपने भी दुरुस्त दी है लेकिन मेरी फेसबुक की रीच आखिर कम क्यों हो रही है। शायद यहाँ खड़े होकर सुन ले और एल्गोरिथम पर जरा रहम करे। खैर, बाबा जी के कहने पर मैंने आपको माफ कर दिया। एलन मस्क, वो नाम जिसने इलेक्ट्रिक गाड़ियों को मुस्तकबिल बना दिया और खला को इंसान के करीब ले आया। यहाँ खड़े होकर एहसास होता है कि असल ताकत सिर्फ पैसा नहीं बल्कि विजन होता है। अब मैं म्यूजियम के उस हिस्से में दाखिल हो गया हूं जहां दुनिया की सियासत से जुड़े बड़े बड़े नाम एक ही जगह मौजूद हैं। ऐसे लीडर्स जिनके फैसलों ने मुल्कों के सिमत बदले, तारीख के रुख मोड़े और जिनके नाम हम अक्सर खबरों में सुनते आए हैं। कुछ नाम तो इतने भारी है कि सही तरह बोलना भी एक चैलेंज है, मगर चेहरे देखते ही सब समझ आ जाता है कि ये कौन है। यहाँ खड़े होकर एक एहसास होता है कि सियासत सिर्फ इक़्तिदार का नाम नहीं बल्कि जिम्मेदारी, असर और ताकत का इम्तिहान भी है। मोम के ये मुजस्मे खामोश है मगर इनके पीछे जुड़ी कहानियां आज भी दुनिया पर असर डाल रही है। सियासत के हिस्से में थोड़ी संजीदगी और टेंशन तो फितरत की बात है। आखिर हर मुल्क के अपने मसाइल, फैसले और चैलेंजेस रहे हैं और इन सब के पीछे किसी न किसी सियासतदान का किरदार रहा है। शायद आप भी ये सब देखकर
تھوڑا ٹینس ہو گئے ہوں، لیکن فکر کی کوئی بات نہیں، اب میں آپ کا موڈ بدلنے والا ہوں۔ آئیے اب اس سیکشن کی طرف چلتے ہیں جہاں سیاست نہیں صرف موسیقی بولتی ہے، جہاں چہرے زیادہ رنگین ہیں، روشنی زیادہ چمکدار ہے اور فضا میں گلیمر محسوس ہوتا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں دنیا کے مشہور سنگرز، میوزک لیجنڈ اور خاص طور پر مائیکل جیکسن جیسے آئیکن موجود ہے۔ یہاں آ کر یوں لگتا ہے جیسے سنجیدگی پیچھے رہ گئی ہو اور خوشی، انرجی اور تفریح نے جگہ لے لی ہو۔ اس وقت میں سپورٹس سیکشن میں داخل ہو گیا ہوں، جہاں رونالڈو اور میسی جیسے فٹ بال لیجنڈز موجود ہیں۔ ساتھ میں کرکٹ لیجنڈ سچن ٹینڈولکر کا مجسمہ بھی نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں بیس بال، باسکٹ بال، ٹینس اور گولف کے مشہور کھلاڑیوں کے مجسمے بھی موجود ہیں۔ یہ سیکشن دکھاتا ہے کہ کھیل چاہے کوئی بھی ہو، لیجنڈ ہمیشہ محنت اور لگن سے بنتے ہیں۔ اب میں مادام تساد کے اسکیری حصے میں آ چکا ہوں۔ یہاں کا ماحول پہلے سے بہت مختلف ہے، روشنی کم اور ہر طرف عجیب سی آوازیں، لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے کیونکہ یہ سب تفریح کے لیے ہی ہے۔ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اس عارضی صدارت سے باعزت طور پر استعفیٰ دینا چاہتا ہوں۔ امید ہے یہ ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ مزید اچھے ولاگ کے لیے دیکھتے رہیے کبیر خان آفریدی کو۔ اللہ حافظ۔